हमसे मत पूछ रास्ते घर के, पूछ रास्ते घर के। हम मुसाफिर हैं। भाई तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की एडिटिंग करना सिखाऊंगा जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो अपने InShoot ऐप के अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। तो इस तरह की एडिटिंग बनाने के लिए आपको InShoot ऐप रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले आपने InShoot ऐप को ओपन कर लेना है, या वीडियोज़ के ऊपर आना है, न्यू के ऊपर आ जाना है। अपनी गैलरी में से आपने इस तरह की एक वीडियो ले लेनी है। इस तरह की वीडियोज़ आपको टीवी शो या ड्रामा वगैरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के क्लिप्स निकालने पड़ते हैं। उसके बाद आपने इसको विंग ऐप के अंदर जाके इसकी क्वालिटी को इनहेंस करना होता है। उसके बाद बाकी काम जो एडिटिंग वाला है वो है InShoot ऐप के अंदर। तो जैसा कि मैंने ये वीडियो को ऐड कर लिया है, अगर आपको इस तरह की वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं 4K के अंदर, आप इसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप जाके वो वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको A to Z बताया गया है कि आपको इस तरह की वीडियोस आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आप जाके मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये वीडियो ऐड करने के बाद जैसा कि कन्वेक्स के ऊपर आकर जहाँ से इसको टिकटॉक वाले साइज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। टिकटॉक वाले साइज़ के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपने अब करना क्या है, जहाँ से आपने फ़िल्टर के ऊपर आ जाना है। एडजस्ट के ऊपर आकर अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी है कि आपकी वीडियो देखने को अच्छी लगे। तो जैसा कि मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, तो आप अपनी हिसाब से अपनी वीडियो के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लें। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ओके करेंगे, यहाँ से आपने PFP के ऊपर आ जाना है, जहाँ से फ़ोटोज़ के ऊपर आना है। तो जहाँ से आपने इस तरह की एक शेडो वाली ये फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद इसको आपने जितना रखना चाहें आपने उतना रख लेना है। जैसे कि इतना रखने के बाद मैं इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाता हूँ, जितनी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद फिर आपने PIP के ऊपर क्लिक करना है। PIP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एक PNG ऐड करनी है। वो कौन सी PNG आपने ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने ये वाली एक PNG ऐड कर लेनी है। जैसे कि मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद जैसे कि मैं इसको खींचकर अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाता हूँ। आखिर तक ले जाने के बाद फिर आपने करना क्या है, फिर आपने PIP के ऊपर ही क्लिक करना है। जहाँ से आपने वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने इस तरह की वीडियोस को ऐड कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से रिप्लेस कर दोबारा से ऐड कर चेक करवा देता हूँ। तो इस तरह की वीडियो आपने ऐड कर लेनी है। ये पार्टिकल वाली होती है, स्मोक और फायर पार्टिकल होते हैं इसके ऊपर। तो जैसे कि यहाँ से ब्लेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से लाइटिंग कर दें या स्क्रीन कर दें, दोनों में ऐसे चेक कर लें। जैसे कि मैं स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद इतना काम हमारा ये हो जाएगा। इसके ऊपर इफेक्ट ये इस तरह का आ जाएगा। तो अब हमारी बारी है, हमने लिरिक्स कैसे लिखनी है। लिरिक्स लिखने के लिए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आपने उर्दू कीवर्ड को अप्लाई कर लेना है, इसके अंदर अपने सभी लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं। जैसे कि ये मेरा पहला लिरिक्स है, इसको मैंने ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने कलर के ऊपर आके कलर इसको ब्लैक दे देना है। ब्लैक देने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद फ़ॉन्ट आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि जमील नूरी या कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ साइज़ के ऊपर। साइज़ इसका नॉर्मल रख लेना है और इसको नीचे बॉक्स के अंदर ले आना है। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद एनिमेशन आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरफ को लगा देता हूँ इन एनिमेशन। आउट एनिमेशन इसको मैं फेड वाली लगा देता हूँ। फेड वाली लगाने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। ले जाने के बाद इसको हमने प्ले कर सुनना है। जैसा कि मेरा पहला लिरिक्स यहाँ तक आ रहा है, जहाँ से सेपरेट करेंगे। आगे वाले पे क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और अपना आगे वाला लिरिक्स ऐड कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा लोग कहते हैं कि बिलाल भाई आपके पास कौन सा ये Gmail है, सॉरी ये कीबोर्ड है। तो मेरे पास Gboard कीबोर्ड है। तो आप अपने मोबाइल के अंदर ये जाके इंस्टॉल कर ले। इसके अंदर आप इजीली अपने ये लिरिक्स ऐड कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी आप इसके अंदर लिरिक्स अपने सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने किए हुए हैं, तो इस तरह से इजीली काम हो जाता है। तो आपने अपने ये म्यूज़िक के साथ इसको मैच करना होता है। मैच करने के बाद ये जैसे कि ऊपर को है, तो इसको थोड़ा फिंगर की मदद से नीचे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि ये लिरिक्स थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा फिंगर की मदद से कम जूम कर देता हूँ और आगे से सेपरेट करने के बाद जैसे कि यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। जहाँ से आगे म्यूज़िक आ रहा है, तो मैं जैसा कि यहाँ से प्लीज़ फॉलो वाला लिख देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आगे इसको लगाने के बाद आगे भी म्यूज़िक है, तो मैं इसको फिर इंग्लिश के अंदर लिख देता हूँ फॉलो फॉर मी।
इस तरह से लिखने के बाद फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाना है। फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद इंग्लिश फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो काफ़ी फ़ॉन्ट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अनबोल्ड होगा, इसको बोल्ड कर देना है आपने लाजमी से। उसके बाद इतना काम कंप्लीट होगा, जितना ये लिरिक्स आ रहा है उतना रख लेंगे। आगे से इसको सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। इसके अंदर आपने इमोजीज अपनी ये 3-4 इस तरह से ऐड कर रख लेनी है। उसके बाद फ़ॉन्ट के ऊपर आना है। फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ से आईफोन वाला फ़ॉन्ट को ऐड कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से आईफोन वाला फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद साइज़ के ऊपर जाने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेना है। तो वो आप अपने हिसाब से भी इसका साइज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद कलर के ऊपर आकर आपने कलर इसको वाइट दे देना है। वाइट देने के बाद आपने इसको शेडो वगैरह कोई भी नहीं देनी, अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं देनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि मैं इसको बॉर्डर वगैरह इसका ख़त्म कर देता हूँ। एनिमेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ से एनिमेशन भी आपने इसको रिमूव कर देनी है। अगर लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर लगानी है तो लूप के अंदर जाकर ब्लिंक वाली लगा सकते हैं। तो वो लगानी है वो आपके ऊपर है, तो मैं तो नहीं लगाऊंगा। जैसे कि मैं इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाता हूँ। आखिर तक ले जाने के बाद ये इस तरह से हमारी वीडियो बनकर तैयार हो गई है। तो उसके बाद हमने करना क्या, ओके करना है। यहाँ से इफेक्ट के ऊपर आना है, यहाँ से वीडियो इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। जहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, तो इस वाले ऑप्शन में आ जाना है जहाँ से आपको मिल जाता है, जहाँ से लाइट वाला ऑप्शन जहाँ क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाएंगे। अगर ये लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, इससे थोड़ी सी वीडियो और अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने जहाँ क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेकंड जो लगाना है वो ग्लिच के अंदर आकर आपने यहाँ से कन्वेक्स वाला लगाना है। कन्वेक्स वाला लगाने के बाद इसको हमने खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। ये दोनों इफेक्ट ये पेड वर्जन के अंदर लगते हैं। ये जो फ्री वाला वर्जन है इसके अंदर ये वर्क नहीं करते, तो इसके लिए आपके पास इसका पेड वर्जन होना लाजमी है। जैसे कि जहाँ से इसकी जैसा कि जहाँ से इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो जैसा कि ऊपर ब्लर है तो वो ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से वो आपकी मर्ज़ी है, अगर करना चाहें तो वो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं फिर भी ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनल वीडियो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है, जैसे कि आपके सामने है, आप रिव्यू में देख रहे हैं। तो उसके बाद आपने सेव करने के लिए ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने, बहुत ही ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर नॉर्मल वीडियो सेव होती है, तो आपने यहाँ क्लिक करना है। रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको 4K में कर लेना है। तो ज़्यादातर मोबाइल के अंदर 720 के ऊपर होता है या 1080p पे होता है। तो आपने इसको 4K में रखने के बाद नीचे फ्रेम रेट को भी 60 FPS पे रखकर इसको जब सेव करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो 4K के अंदर एक्सपोर्ट होगी। तो आप इसको टिकटॉक पे या यहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहें तो करें, लेकिन आपकी वीडियो की क्वालिटी डाउन नहीं होगी। तो आई होप आप जी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।